वहाँ पे नारे लगाया था, तो आपका फ़र्ज़ था इसको समझाते, क्योंकि इसकी उम्र में और आप लोग की उम्र में बहुत फ़र्क है। आप लोगों ने बेल्ट से पट्टों से गिरा के मारा है, बात बिना कपड़ों के मारा है। बोल तो रहा लड़का, तुम्हारे को है ना गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट बैठे बैठे जो हम लोगों की है ना आस्था वहाँ से जुड़ी है ना, तुम लोग का है ना एकदम बच्चे फरारी लेके घूम रहे। हमको खादिमों के ऊपर जो लोग मारे थे उन सब के ऊपर 324 का FIR दर्ज होना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको एक खबर में बताया था कि कैसे अजमेर दरगाह में विवाद हुआ और विवाद के बाद जिन खादिमों ने मारा था उन खादिमों ने मारने के बाद FIR भी कराया था, और FIR करने के बाद ये मामला अब जो है इस तरीके से सामने आया कि मुंबई से सटे थाने में राबोडी परिसर है, और राबोडी परिसर के ही युवक पर जो है इस तरीके का हमला किया गया था और वो हमारे साथ मौजूद थे। अब इस पूरे मामलात को लेकर उनके इंसाफ के लिए लड़ने वाले हैं नदीम खान, जो कि नेशनल सेक्रेटरी एंटी करप्शन क्राइम ब्रिगेड के हैं। तो नदीम भाई, जैसे आपने शुरुआत में जो है कहा था कि ये खादिम इस तरीके से जो है तमाम विवाद को अंजाम दे रहे, अब ये युवक आपके पास आया है, किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि साबिर भाई मेरा एक वीडियो देखे आपके माध्यम से, उनको पता चला कि कोई तो है आवाज़ उठा रहा है। अब रहा सवाल दूसरा कि इस बंदे ने मुझे जैसे बताया कि हमने जो नारे लगाए थे आला हज़रत के ऊपर, हमें ये लोग पकड़ के ये बोल सकते थे कि आप ये सब नारे मत लगाओ, आप हमारे बारे में जानते नहीं हो, तो हम आपको यहाँ की गाइडलाइन बता देते। ये खादिमों का काम था। लेकिन खादिमों ने क्या किया, इनको लेके गए मकबरे में और इनके साथ मार मार के इनको अधमरा किया। आपके साथ में ऐसे किया ना? सही, हम लोग मेरे को लेकर गया अंदर और मारा। ठीक है। और ताजुल शरिया को भी मतलब बहुत कुछ बोला गया अंदर कि ताजुल शरिया तेरा बाप है क्या, और यही लोगों को पाकिस्तानी बरेली वाले हम लोग को पाकिस्तानी बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, मतलब अच्छा हमको आतंकवादी, हाँ ऐसा बोला गया। तो मैं वहाँ के सर्वर चिश्तिया जो खादिम है उनको सबसे पहले तो ये सवाल करता हूँ कि अब बरेली वाले भी टेररिस्ट हो गए, हमारे यंग जनरेशन टेररिस्ट तुमको नज़र आते। सबसे पहली बात तो सरवर चिश्तिया साहब, आपने एक अभी फिर AIMM में एक न्यूज़ के अंदर आपने स्टेटमेंट दिया, मैं आपके स्टेटमेंट का जवाब दे देता हूँ कि ये लड़का वहाँ से साबित कदम है, वहाँ पे नारे लगाया था, तो आपका फ़र्ज़ था इसको समझाते, क्योंकि इसकी उम्र में और आप लोग की उम्र में बहुत फ़र्क है। आप लोगों ने बेल्ट से पट्टों से गिरा के मारा है, बात बिना कपड़ों के मारा है। बोल तो रहा लड़का कि नंगा रखा, बराबर पुलिस चौकी में रखा गया, मेरे को पूरी रात नंगा रखा गया, एक रात 1.5 रात। और मेरे को समझा सकते थे, बता सकते थे भाई इधर पे नारा नहीं मारना चाहिए, तो मैं मना कर देता। इन लोग डायरेक्टली हमला किए मेरे ऊपर। और एक मेरा साथी था नासिक का, उसको कपड़े फाड़ के मारा गया। तो वो हमको समझाया नहीं, सीधा हम पे वार हुआ, हमला किया गया। ठीक है, फ़ोन को साइलेंट करो। तो खादिम साहब, आपने लोगों की खिदमत के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में लोगों की खिदमत के लिए खिदमतगार रखा है कि जो जियारती जाते हैं उनको पीटने के लिए गुंडे रखे। और मेरे माँ बाप से भी गाली दी गई। हाँ, इनके वालिदैन को गाली दी गई, इनको 2 दिन वहाँ कस्टडी में रखा गया। इनका कहना है कि वो खादिमों से अच्छे, तो एक पुलिस वाला मुझे मारता और एक पुलिस वाला मेरी ज़मानत करवाता है। वो बहुत अच्छा पुलिस वाला था जो मुझ पर तरस करके मेरी ज़मानत कराया। तो खादिम साहब, आपको बोलता हूँ, कल का यंग लड़का, आज का ये यंग लड़का कल का आने वाला उद्योगपति है, और यही उस दरगाह पे डोनेशन करेगा, यही लोग डोनेट देंगे, और वही डोनेट से आप लोग पलटे हो और वही डोनेट खा करके आप इनको मारोगे। आप लोगों ने तो ऐसा कोई स्कूल खोला नहीं, अफजल भाई, इन्होंने तो कोई ऐसा स्कूल खोला नहीं कि भाई मैंने चैरिटी की, मैंने हिंदू मुस्लिम सिख सब लोगों की आस्था इस दरगाह से खड़ी है, इस दरगाह से जुड़ी है, तो यहाँ से IPS निकाल दिया हमने चंदा करके, कई लड़कियों की शादी करा दी, कई लोगों का घर बसा दिया। हमको हिसाब दो कि जो करोड़ों रुपए का चंदा दरगाह पे उठता है वो पैसा जाता कहाँ है।
स्टेशन से लेकर के अजमेर शरीफ दरगाह तक का भिखारियाँ खड़े। क्या तुम्हारा बिजनेस हो गया भिखारियों का? पूरे पैसों की ऐसी छल्ली लगी रहती है, नोट देने का, चिल्लर लेने का। 100 रुपये का चिल्लर अगर आपको चाहिए तो 150 रुपया, ठीक है। आप अगर दरगाह में गए तो कितने की चादर? 1000 की, 1 लाख की। बड़ा आदमी है तो उसको बहुत आसानी से प्रवेश हो जाता है अंदर। जो गरीब आदमी है हज़ारों की तादाद में धक्के खाते रहता है और ऐसे मार खाते। इन्होंने क्या किया था? एक नारा ही लगाया था ना, आप बड़े थे उम्र में, आप लोग के खादिम बड़े थे, आप लोग समझा सकते थे। आप लोगों ने बेल्ट से पट्टों से मारना चालू कर दिया। ये किसने सिखाया आप लोगों को? अभी इनकी इंसाफ की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? मैं इंसाफ की लड़ाई को ऐसे लड़ूंगा जैसे इनके ऊपर उन लोगों ने इंडियन पिनल कोड पे इन लोगों ने उनकी धारा लगाई कि विवादित नारे लगाए तो हमने केस किया और इनके ऊपर केस हुआ, बाकायदा जामीन से छूट के आए। इनको मारा है, कल मैं इनको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और हमारे थाना सीपी के पास खड़ा करूंगा और वहाँ पे बोलूँगा कि भाई ये लड़का मार खाया, जमानत लेके आया है। हमको खादिमों के ऊपर जो लोग मारे थे उन सब के ऊपर 324 का FIR दर्ज होना चाहिए। और अगर जो भाई वहाँ पे मार खाए थे, जो मेरा ये वीडियो को देख रहे हैं, अफजल भाई के न्यूज़ पे उनका नंबर रहता है, उनसे कांटेक्ट करो और मुझसे मुलाकात करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लोग को इस बारे में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे को 3 स्टेट दूर से मेरे को पहचान छुपाई गई है। एक हमारी बहन ने बताया, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, यहाँ पे मेरे पास उसके पूरे डिटेल है, पूरी डिटेलिंग है। ये देख रहे हैं, ये नाम और इसके अकाउंट पे चंदा डालिए उसने 1,10,000। ये चंदे बाकायदा अकाउंट से उसके 1,10,000 लिए बच्ची के। अली भाईजान जी इस्लाम जी मुस्लिमीन एस्ट्रोलॉजर सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तुम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते? तुम खुदा है क्या? तुमको बात करने का ढंग नहीं है, तुम मार देते हो बच्चों को, तुम खुदा है? तुम मुस्लिमीन और जितने दुखियारे उनका तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? जादूगर? अरे वाह वाह भाई वाह, जादूगर हो गए भाई। हिंदुस्तान पे कर्जा है, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू सब परेशान है, घर गृहस्थी चलाने में। जादू करो ना, हमारे घर के आबाद एकदम खर्चे वर्चे उड़ जाए। पैसे लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो क्या तुम लोग? खादिमों का धंधा बना लिया तुम लोगों ने। करना मेरे पे FIR, कोर्ट में मैं चैलेंज करता हूँ, कर मेरे पे FIR कर। आता हूँ मैं अजमेर आऊँगा। ऐसे बच्चों को मारेंगे तुम ऐसे बच्चों को मारेंगे। ये आज के बेचारे लड़के वहाँ पे जियारत के लिए जाते ये सोच के कि मैं बड़ा हो जाऊँ, मेरा अच्छा कुछ हो जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मेरे घर परिवार अच्छा हो जाए। इन लोगों ने कुछ नारे लगा, तुमको समझाने के बजाय तुम इनको पीटना चालू कर दिए। अरे थोड़ी तो सेंस होना चाहिए। सरवर चिश्तिया साहब, आप आज जो जमावड़ा लगा के लोग बोल रहे हैं अजमेर का माहौल नहीं ख़राब हुआ, यहाँ का माहौल नहीं ख़राब हुआ, सब नॉर्मल है। तमाम वीडियो हिंदुस्तान देख लिया है कि आप लोगों ने बेल्ट निकाल के मारा है। वो खादिम नहीं, आपके शूटर है। आप गुंडे पाले हो कि उधर आपके हिसाब से ही चलेगा। चद्दर ऐसा रखो, हटा देंगे, हमारे बगैर नहीं चलता। पैसे वाला दिखाई दिया मैं बोलता हूँ ना, मैं गया था ना, मैं तारागढ़ तक का मेरे को पढ़ने का कि भाई इसमें क्या लिखा है बता, तो पढ़ने का मेरे से 1000 रुपये लिया था। खाली धंधा लगेला है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास तो इतना था कि पूरी देश को बांटे थे उन्होंने दुआओं से। बड़े बड़े राजा उनके कदमों में थे। और तुम लोग तो धंधा बना लिए। धंधा बंद करो। ये बरेलवी फिरके बना रहे क्या? बरेलवी में भी अभी 10 फिरके आ गए, तुम्हारे अलग से फिरके आ गए। मैं फिर बोलता हूँ, ऐसे बच्चों को मारा है, उस पर जनता नाराज है। मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हर जगह से लोग आए थे। आपने किन किन को मसले पे गिरा के आप लोगों के लोगों ने मारा है। फिर बोलता हूँ, हिंदुस्तान का राइट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में दीन फैलाने आए थे। संजर से आप
9 साल की उम्र में हाफिज कुरान थे। 7 साल से लेकर 9 साल तक उनके वालिदैन का साया उन पर से उड़ गया था। आप इतने तालिबे इल्म थे। और रहा सवाल आला हजरत का, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बोलो, क्या आला हजरत लगा है? वो तो दीन के रहनुमा है ना। वो तो उनकी गुस्ताखी करते हैं उधर पे, गुस्ता- ताजुद सरिया को उल्टा सीधा बोलते हैं। ताजुद सरिया को उल्टा सीधा आपको तो बोलते हैं, सुना ठीक है। आप 4 मुसल्ला है, मुसलमान में 4 मुसल्ला है ना। सब इमाम के पीछे नमाज जायज़ है। जिसने हमको दीन सिखाया, कुरान में अल्लाह बोलता है मैं नबियों को लाना बंद कर दूंगा, मैं अल्लाह के वलियों को भेजूंगा, मेरे वलियों को भेजूंगा। जिसने हमको दीन सिखाया वो वली अल्लाह है। आला हजरत एक वली अल्लाह है, उन्होंने दीन सिखाया लोगों को। तो तुम है ना, गुस्ताखी तुम कर रहे हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे, फ़कीरी ले लिए थे। तुम्हारे को है ना गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट बैठे बैठे। जो हम लोगों की है ना आस्था वहाँ से जुड़ी है ना, तुम लोग का है ना एकदम बच्चे फरारी लेके घूम रहे, और मुंह नहीं खुलाना। अभी भी वक्त है, कैमरे पे आओ, जिन लोगों को मारे थे उन सब से मुआफ़ी मांगो और बोलो कि ये दरबार पूरे हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के लिए खुला है। सही है। और जो लोगों ने इनको मारा है ना, उन सबको निकालो उस दरगाह से, सबको निकालो। मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, मैं बोलता हूँ तुम, ये हमारी दरगाह है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे इबादत करने के लिए। तुम जाते हो, आस्था मांगते हो ना, तुम्हारे आदमी क्यों नहीं रख देते? बरेलवी के फिरके के, क्या तुमने खाली अजमेर का फिरका लेके रख लिया है क्या? कोई विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ मैं, कॉपीराइट नहीं होगा उस पर। हिंदुस्तान के वली ख्वाजा गरीब नवाज थे, वो हमारा सबका हक है क्या ना तुम्हारा? है ना? गलत हुआ ना भाई तुम्हारे साथ? हुआ, बेशक। तुम FIR के लिए आओगे ना? आऊंगा, बिल्कुल आओगे ना? बिल्कुल आऊंगा। इस बच्चे को मारे, शर्म करो, तुमने तुम्हारी औलाद नहीं जेल भी देखी। नहीं देखा था भाई। क्या बोलो अफजल भाई? और कुछ पूछना है? गलत किया उन लोगों ने। अब ये देखना है कि इंसाफ की लड़ाई किस तरीके से कानूनी प्रोसीजर तक पहुंचती है और इन जो साबिर अली है राबोड़ी के रहने वाले, उन्हें इंसाफ मिलता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।